पर बढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो। भला हो जिसमें देश का वे काम सब किए चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो। भला हो जिसमें देश का वे काम सब किए चलो, भला हो जिसमें बढ़ाना सीख लो, युग के साथ मिल के सब कदम बढ़ा। भाषा प्रांत के लिए कभी न रक्तपात हो, भाषा प्रांत के छोड़ कर बढ़े चलो, छोड़ का बड़ा गड़ा है, छोड़ कर बढ़े चलो। भला हो जिसमें देश का वे काम सब किए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मैं एक तो जयघोष दूंगा करूंगा, सभी जोश के साथ जवाब देंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हमारे संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, अमर रहे, अमर रहे। हमारे संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अमर रहे, अमर रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अमर रहे, अमर रहे। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी, अमर रहे, अमर रहे। बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। आज पार्टी कार्यालय में एक वर्कशॉप रहने वाली है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन से लेकर और लगातार से उनके कार्यों को लेकर, उनकी जीवनी को लेकर जगह जगह पर हमारे पूरे प्रदेश भर में, पार्टी के विषय की अगर मैं बात करूंगा तो पूरे देश भर में जगह जगह पर कार्यक्रम होंगे। 13 तारीख से शुरुआत होकर और 25 तारीख तक लगातार से इस पखवाड़े में उनकी जीवनी के ऊपर चर्चा पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा और पार्टी के माध्यम से उनके लिए क्या क्या कार्य हुए हैं। जिस तरीके से नरेंद्र भाई मोदी जी के आने के बाद, सत्ता में आने के बाद, उस महान विभूति जिन्होंने विश्व का सबसे बड़ा संविधान हम सबको दिया, एक ऐसी महान विभूति जिनके कारण पूरे विश्व में आज भारत का स्थान है, उस महान विभूति को उनके जीवन में कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया, लेकिन दिया तो नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में उनको दिया गया। उनके वो क्षेत्र जहां पर उनका जन्म हुआ था, वो क्षेत्र जहां पर उन्होंने पढ़ाई की थी, वो क्षेत्र जहां से उन्होंने दीक्षा ली, वो क्षेत्र जहां पर उनका दाह संस्कार किया गया, ये 5 ऐसे स्थान थे जिनको 5 तीर्थ के नाम पर प्रधानमंत्री जी ने जो था वो बनाया। इस महान विभूति से प्रेरणा लेकर हम सब जाएं। प्रमोद कपाही जी मुख्यतः रूप से इस टीम को जो है वो संचालित कर रहे हैं। जगह जगह पर इनकी टीम के माध्यम से पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे और लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में उनकी जीवनी के बारे में जो है वो रोशनी डालेंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलां सस्य श्यामलां मातरम, वंदे मातरम। अस्मि सुमधुर भाषिणी, सुखदां वरदां मे मातरम। भारत माता की जय। निर्मल जी को बुके देकर और पटका पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। रेखा महाजन जी से निवेदन करूंगा, इस कार्यक्रम के संयोजक भाई
ये भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में वैद्य वैष्णव दत्त जी सभागार में कार्यशाला रखी गई है। आज की इस कार्यशाला में मुख्य रूप से हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व में मंत्री रहे माननीय सत शर्मा जी हमारे बीच में है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। हमारे बीच में राष्ट्रीय महासचिव एससी मोर्चा के माननीय संजय निर्मल जी हमारे बीच में है, जो मुख्यतः दिल्ली से मेन स्पीकर के तौर पर जम्मू कश्मीर में हमारा मार्गदर्शन करने आए हैं इस कार्यशाला में। उनका भी जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। हमारे बीच में जो ये पखवाड़ा चल रहा है हमारा 13 से लेकर 25 तक, उसके संयोजक मोर्चों के पदाधिकारी, अलग अलग जिलों से आए हुए कार्यकर्ता बंधु मातृशक्ति, सबको मेरा नमस्कार, जय श्री राम। और इस सभा में सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको भी तालियां मार के हम स्वागत करते हैं। शॉर्ट नोटिस में आप जहां आए आज इस वर्कशॉप में, और ये एक महत्वपूर्ण वर्कशॉप है। इस वर्कशॉप में जो हमें बताया जाएगा, जो हमारा मार्गदर्शन होगा, वही मार्गदर्शन लेकर हम निचले स्तर पर लोगों के बीच जाएंगे और अगला जो कार्य हम करेंगे वो इसी संदर्भ से होगा। आप सब जानते हैं कि हमारे 6 पर्व हैं, और 6 में से एक ये भी पर्व था, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन का जो होता है, जिसको हम जयंती मनाते हैं। लेकिन इस बार राष्ट्रीय जो हमारा नेतृत्व है और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, उनका ये कहना था कि ये पर्व इस बार जो है बड़ी ही धूमधाम से मनाना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब के 125 साल पूरे हुए हैं और उनकी उपलब्धियां, उनका जो कार्य किया समाज के लिए, देश के लिए, वो आम जनता तक पहुंचे, आम जनमान तक पहुंचे। इसके लिए ये 10 दिन का 12 दिन का जो पखवाड़ा है, ये पूरे देश भर में, पूरे भारत में मनाया जा रहा है। उसी प्रकार जम्मू कश्मीर में प्रदेश से लेकर निचले स्तर, बूथ स्तर तक ये मनाया जाएगा। इसीलिए आज की जो वर्कशॉप है, इसमें 13 तारीख को हम सब बाबा साहब की प्रतिमा जो होगी वहां साफ सफाई का कार्य करेंगे। शाम को वहां दीपमालाएं होगी। 14 तारीख को उनके जन्म तिथि पर वहां जाकर उनको पुष्पांजलि की जाएगी, फूल मालाएं चढ़ाई जाएगी। और उसके साथ साथ एक उत्साह के तौर पर, एक जैसे हम त्योहार मनाते हैं बैसाखी का, दिवाली का, उसी प्रकार वहां एक खुशी का माहौल लेकर हम वहां मिठाइयां बांटे, वहां हलवा बांटे और बाबा जी का गुणगान करें। 14 तारीख को हमारा ये कार्य प्रदेश में हर जिला में मिनिमम एक कार्य होगा, एक गोष्ठी मिनिमम एक जिला में होगी। अगर कहीं 2 करना चाहें वो भी हो सकती है, क्योंकि कहीं जिला में थोड़ा बहुत दूर दराज का एरिया होता है, वहाँ एक जगह सभी नहीं आ सकते, 2 भी कर सकते हैं। तो वहाँ बाबा साहब के गोष्ठी होगी, सेमिनार होंगे और बाबा साहब की उपलब्धियां, बाबा साहब ने जो कार्य किया, चाहे उन्होंने देश समाज की सेवा की, चाहे उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए कार्य किया, चाहे संविधान का ऊपर जो उन्होंने कार्य किया, जो संविधान लिखा, संविधान पारित हुआ, संविधान जो उसी संविधान के तहत जो भारत जो आगे बढ़ा, उसके ऊपर जो कार्य उन्होंने किया, उसकी सारा व्याख्यान, सारी उपलब्धियां वहां बताई जाएगी। एकता के स्वर में